नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज इस छठी क्लास में पहुंच चुके हैं अपन, यदि बात करें पशु परिचर के इस निशुल्क बैच की। ठीक है, चलिए भैया, कहाँ गया रिमोट? हाँ ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के इस क्लास की। और ये क्लास इस सप्ताह की एक्स्ट्रा मिल रही है आपको। कैसे कि वैसे सोमवार से शुक्रवार अपने पशु परिचर की शाम 8 बजे क्लास रहने वाली है, ये बताया था। लेकिन अपना क्योंकि बैच स्टार्ट था तो संडे से स्टार्ट कर दी थी ये क्लासें, तो संडे वाली एक्स्ट्रा मान लो आप। और इन 6 क्लास के अंदर आप ये देखकर चलें कि आपकी नियमितता कितनी बन गई, आप लोगों ने कितना अर्जित कर लिया, मैटर कितना याद कर लिया और कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, मतलब मानकर चलो कि 80 से 90% मैं क्लियर कर ही देता हूं, 10-20% आपको भी एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, और आपको भी अपने तरफ से भी प्रयास करने पड़ेंगे। चलिए, तो अब सब जुड़ चुके होंगे। मोबाइल को करो स्क्रीन आड़ी, ठीक है, चैट बॉक्स करो बंद, चैट बॉक्स नहीं देखना है, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखे हुए कमेंट में यहां नहीं देखता ही नहीं हो आपको कुछ पूछना है, क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में कमेंट में करो, चैट बॉक्स लाइव चैट में नहीं। ठीक है, यहां पे सिर्फ ध्यान देना है, मैं चीजें याद करवाऊंगा आपको। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रियासतकालीन सिक्के। क्योंकि देखो पशु परिचर का सिलेबस ऐसा आया था कि राजस्थान का इतिहास है, ठीक है, भूगोल है, ये है, स्पेशली टॉपिक वाइज नहीं आया है, तो लगभग मानकर चल रहे हैं कि पूरा ही इतिहास अपन पढ़े। एक का टॉपिक एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे ना तो नुकसान कहीं भी नहीं है, फायदा ही है, नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या कैसे पढ़ना है, प्रश्न कैसे बनते हैं वो पहले समझो कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तभी तो पता चलेगा। यदि आप RS प्री का भी एग्जाम देख लो या आप कोई भी एग्जाम, यदि आप निम्न एग्जाम भी देखते हो जो कम पे ग्रेड का एग्जाम है वो भी देखोगे, तो सिक्कों से संबंधित प्रश्न ये बनते हैं साथियों। जैसे राजस्थान के सिक्कों से संबंधित उसमें प्रश्न क्या बनते हैं कि कौन सा सिक्का किस रियासत में चलता था, राजस्थान से संबंधित यही प्रश्न बनते हैं। लेकिन अपन और भी थोड़ी सी जानकारी इसका बेसिक भी पढ़े और साथ साथ चले। वैसे ये समझ के चलना, मुख्य वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रियासतें हैं उनका पूछा जाता है कि फलाना फलाना सिक्का कौन सी रियासत से थी। ठीक है, ये ही बनते हैं वैसे ज्यादातर, लेकिन अपन एक इसी क्लास को एक मतलब सिक्कों से संबंधित ये संपूर्ण क्लास आप लोगों के हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। जुड़ गए नहीं तो एक बार शेयर करनी कर लो, उसके बाद में मोबाइल को आड़ी स्क्रीन और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले आते हैं अपन पहली स्लाइड पे। ये जो आप देख पा रहे हो ये है आहत सिक्के। इन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। बेचारे आहत हुए हैं, ठीक है, आहत सिक्के हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, देखो सिक्कों का अध्ययन मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमैथमेटिक्स, इसे क्या कहा जाता है? न्यूमैथमेटिक्स। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाया था? एपिग्राफी। न्यूमैथमेटिक्स कह सकते हो। यदि आप इसको मुद्रा शास्त्र भी कहोगे ना तो भी गलत नहीं है, मुद्रा शास्त्र कह दोगे तो भी गलत नहीं है। ये है क्या? सिक्के क्या है? अच्छा, अपने वर्तमान में चल रहा है, जैसे वर्तमान में सिक्के चल रहे हैं, नोट चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं वो क्या है? मुद्रा है। अपनी मुद्रा है ना, रुपया, तो ये भी क्या है? मुद्राएं हैं। आसानी से समझो, चीजों को हावी मत होने दो अपने ऊपर। ठीक है ना, ये इतने भी मतलब कठिन नहीं है जितना आप इसको समझते हैं। क्या है? मुद्रा शास्त्र, इसी को कहा गया न्यूमैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए अब देखो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से रहे हैं कि भारत में सबसे पहले, मान लो कि जब ठेठ बाबा आदम जमाने में पहला अगर पूछ ले सब पहला क्या सिक्का चालता तो फोटोडो दिखे यही चालता। ठीक है, इन कहवे आहत सिक्का। बेचारे आहत सिक्के हैं, आहत सिक्के। अब जैसा इसका नाम पढ़ा कैसे है, बेचारे आहत हुए हैं, ठोक पीट के बनाए गए हैं। ठीक है, कोई साचा नहीं, कोई ढांचा नहीं, कुछ भी नहीं। जैसी धातु मिली है ठोका है, जैसा निशान मिला है ठोका है, और बने हैं आहत सिक्के। ठीक है, और इन्हीं आहत सिक्कों को कहा गया पंचमार्क सिक्के। अब पंचमार्क सिक्के के पीछे इतिहासकार दो चीजें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि पंचमार्के बनाए गए, दूसरी बात कहते हैं कि 5 चिन्ह इन पे देखने को मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर सिक्के पे 5 चिन्ह देखने को मिले, ये भी इतिहासकारों ने सवाल भी किया कईयों ने। भाई गौरव सिंह घानाराव आके कहते कि फलाने का उत्तर ये है, दूसरा कोई टीचर कह नहीं ये नहीं, ये भी हो सकता है।
तो ऐसे का ऐसे इतिहासकारों में चलता था कि पंचमार्क का किसी ने कहा कि ये जो है पंचमार्क के बनाए गए, इसलिए जो है इनको मतलब दबाकर बनाया गया, तो ये पंचमार्क। किसी ने कह दिया नहीं नहीं, इस पे 5 मार्कें मिले हैं, मार्क मतलब चिन्ह मिले हैं, इसलिए इनको पंचमार्क कहा गया। तो ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती, सिर्फ अपन को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ध्यान में रखना है। वैसे पूछा जाता है आहत सिक्के सबसे पहले। अब आहत क्यों है? क्योंकि ठोक पीट के बनाए गए हैं, इसीलिए इनका ध्यान रखना, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसा सांचा नहीं था कि इसी सांचे में गोल बनाने हैं, कि चौकोर बनाने हैं, कि अंडाकार बनाने के, आयताकार के, वर्गाकार, कोई नहीं, जैसे बनते हैं बना दो। तो सबसे पहले सिक्के ये थे। मुद्राएं कहा जाता है, आप देखो किसी का आकार कैसा है, किसी का कैसा है, ठीक है, जैसा बना दिया गया, हाँ ठीक है। और पहले तो है ना, इनको तोल के बाट के रूप में काम लिया जाता था, तोलने के भी काम आते थे, हैवी धातु मतलब पहले हैवी बनाते थे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यदि कूट वाले प्रश्न आए तो सिक्कों से क्या पता लग सकता है उस समय का? तो सिक्कों से यह पता लग सकता है कि उस समय का राजा कितना धनवान था। अब देखो, ज्यादा धनवान होगा तो ज्यादा धातु लगाएगा, ठीक है, ज्यादा धातु लगाएगा। और यदि धनवान नहीं है तो पतले सिक्के बनाएगा। किसी ने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, जिसमें आपको यदि ध्यान नहीं है तो भारतीय इतिहास में चला जाएगा सल्तनत काल में, कि उन्होंने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, ठीक है। ऐसे किसी ने चमड़े के सिक्के भी चलाए हैं। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग है, ठीक है। अपन वहां पे इंडियन हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बेचारे पशु परिचर वाले अभी स्टडी शुरू की है। यदि मैं बहुत ज्यादा उनको डिटेल में लेकर चला जाऊंगा तो भी लगेगा कि सर इतना कैसे याद होगा, इतना नहीं करना है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उतना भी ढंग से कर लोगे ना, निकाल दोगे एग्जाम। तो यहां पे ये चीजें आपको क्या ध्यान रखनी कि ये आहत सिक्के सबसे पहले भारत में कैसे सिक्के आए थे, आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा गया। क्यों कहा गया ये मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिया है। आओ आगे, सिक्कों पर चिन्ह या आकृति किस किस की मिली उस समय, पहले की बात है। तो देखो, पहले देखो किसी की भी मिल सकती है उस समय, जो सामने दिखा, जो जैसा मिला, तो पशुओं की मिल सकती है, ठीक है, पक्षियों की मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई राजा है, राजा शासक, इनकी भी मिलती थी, ठीक है, राजा शासक। और किसकी मिल सकती है? पेड़ की मिल सकती है, पेड़ों की आकृति मिल सकती है, मछलियों की आकृति मिली है, मतलब बहुत सारी अलग अलग आकृतियां मिली है इन पे, ठीक है, इन सिक्कों पे अलग अलग। अब ज्यादातर जैसे धीरे धीरे ये प्रणाली विकसित हुई तो फिर राजाओं की आकृति मिलने लगी, धीरे धीरे राजाओं के सन भी ऊपर लिखे हुए मिलने लगे, जिससे पता लगने लगा कि ये कहां और कब तक इनका शासन रहा। ये अभी भी यदि देखोगे तो जब भी सिक्का कोई नया ढाला जाता है तो उसका सन होता है ना। ये चीजें इस तरीके से चली है, ये बेसिक है एकदम। अब राजस्थान के यानी कि राजपूताना, राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना। तो राजपूताना के रियासत कालीन सिक्कों पर एक व्यक्ति है कैब, जिसने अध्ययन किया विस्तृत तरीके से और उसने एक पुस्तक निकाली। वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट का साइन लगा देना। और इतिहास गवाह है, जहां जहां मैंने आप लोगों के इंपॉर्टेंट का साइन लगाया है वहां से पता नहीं एग्जामिनर भी क्लास देखता है कि क्या, वहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब देखो, सरस्वती मां सरस्वती का आशीर्वाद ही समझो आप। द करेंसीज, करेंसी मतलब जो मुद्राएं चल रही, करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजस्थान। बिल्कुल आसान है, किताब रटनी नहीं है, सिर्फ 1-2 बार पढ़ लेना। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजस्थान, और ये लिखी है कैब ने। बस एक कैब बुक कराना जिसमें आपको करेंसीज की जानकारी दी जाएगी राजस्थान में चलने वाली। ओके, और 1893 में रियासतकालीन सिक्कों पर कैब द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी। हाउ होरो है जीके, बिल्कुल ही आसान, बस थान करनो, आडी स्क्रीन मोबाइल री करो, कमेंट की नहीं पढ़ना। अब मान लो ये कमेंट इस चक्कर में मैं जो बता रही हूं, बिना अलावा कोई दूसरा कोई विद्वान विद्यार्थी आ जाए जो पुरानो खिलाड़ी है, वो 2-4 और एडा मतलब प्रश्न दाग दे खुदरी तरफ गोलियां, और थे मतलब वो देखो कि गुरुजी हो तो बनाया हुई को नहीं। अरे शुरू में किसी को नहीं आता, याद रखने होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप अच्छी तरीके से बढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये समझ के चलो। एक बार सिलेबस कवर करने पे ध्यान रखो, उसके बाद में धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि ये चीजें तो जो उस समय कमेंट में आती थी वो तो सारी हमें भी याद हो गई है। तो इसलिए धीरे धीरे धैर्य के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहता हूं मोबाइल को आडी स्क्रीन करो और उसके बाद देखो, ठीक है। चैट बॉक्स में कुछ इना मिना डिका विका नहीं देखना है कुछ भी, ठीक है, आडी करो। और हाँ बिल्कुल, और चैट बॉक्स बंद कर दो बिल्कुल ही, ठीक है। फुल स्क्रीन करो ना, इतना बड़ा बोर्ड आपके लिए लगाया, पूरी स्क्रीन पे देखो। क्यों फालतू छोटी स्क्रीन पे मैसेज देखने के चक्कर में?
ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लिया। वैसे आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल रही है, या टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ है, देख लो। और अभी भी बच्चे नए नए जुड़ते पूछते सर आपका टेलीग्राम भी है क्या? हाँ भैया है, और राजस्थान का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला टेलीग्राम है आपका नंबर 1 पे, ठीक है, अपना सबसे तेज गति से बढ़ने वाला, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मैं नहीं कहूंगा कि उस पर, लेकिन सबसे तेज गति से बढ़ने वाला। मात्र 1-1.5 साल में 1,80,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े इसमें, और आप लोगों का प्रेम हुआ तो बढ़ता चलेगा कारवा। ठीक है, आइए भैया, अब देखो कुछ सिक्के अलग अलग भी अपने पढ़ने हैं। यदि अपन देखा जाए, देखो शुरुआत में भारत की यदि बात करें तो देखो सिक्के किस किस के होंगे? धातु के, सोने के बने होंगे या चांदी के बने होंगे, ठीक है, या किसके बनते हैं? तांबे के बनते हैं, ठीक है, शीशे के भी बना दिए सिक्के, शीशे के भी चले हैं, शीशा जस्ता वगैरह ये होता है ना, इनके भी चले। यदि अपन इसकी बात करें, ये भले नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, सुन लो खाली। सोने के सिक्के बात करें तो इंडो ग्रीक यूनानी वगैरह थे, उन्होंने सोने के सिक्के, सोने के मुद्राएं बहुत चलाई। फिर शक सीथियन जिन्हें कहा जाता है, विदेशी जातियां, शक सीथियन वगैरह, इन्होंने चांदी की मुद्राएं चलाई, ठीक है। फिर बाद में देखो यहां तांबे की मुद्राएं भी चलाई, शक सीथियन, और इसके अलावा फिर भारत के भी कई सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने तांबे की मुद्राएं भी चलाई। कारसापण के नाम से इन्हें जानते थे, तांबे की मुद्राएं भी, ठीक है। फिर इसके बाद में शीशे की मुद्राएं भी चली है। शीशे की मुद्राएं, आप सातवाहन वंश है भारत के अंदर, सातवाहन वंश पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर गौतमी पुत्र वो और ये सारे के सारे वहां सातवाहन के अंदर शीशे पोटिन की मुद्राएं भी चली है। हालांकि अपने राजस्थान से संबंधित इसमें नहीं पूछा जाएगा ये, इसलिए मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ आपको कि भैया ये ऐसे भी है। मैं लिखवा रहा वही चीजें हूं जो आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको एक बेहतरीन नोट्स के साथ में याद रखनी है, ताकि आप उसे रिवाइज कर सको। बार बार पढ़ो कम, लेकिन बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी विद्वान या जिसने भी आपको कोई भी पढ़ने की सलाह देते हैं, वो आपको यही कहते हैं कि 10 पुस्तक पढ़ने से बेहतर है एक पुस्तक को 10 बार पढ़ी जाए। ये सिलेक्शन का मूल मंत्र है, ठीक है। अनुभवी लोग कह के गए तो मान लिया करो। अब देखो जैसे रूपक, राजस्थान में भी ये सिक्के चले हैं, ठीक है। दिनार, ये सिक्के चले हैं। मोहर नाम से भी चले। अब मोहर यानी कि जैसे कोई मोहर होती है, मुद्रा होती है, वही है। रूपक जो सिक्के होते हैं साथियों, वो चांदी के सिक्के हुए हैं। रूपक कैसे? चांदी के सिक्के हुए। इन रूपक को द्रम के नाम से भी देखने को मिला है, ठीक है, कि द्रम नाम से भी मिले हैं। अच्छा, ये पूछे आपको कि तांबे के सिक्के भी, वैसे तो बहुत सारे हैं, ढिंगाली वगैरह ये भी तांबे के थे, ढिंगला वगैरह। तो तांबे के वैसे पूछा जाए तो वैसे स्पेशली जो है कारसापण, मौर्य काल में और उस समय ज्यादा चलता था, तो तांबे के कारसापण के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। तो रूप यदि देखना हो तो चांद का देखो। किसका देखना है? रूप। अब यार इससे बढ़िया आपको मैं क्या उदाहरण दूं? देखो जब नए नए प्रेमी युगल होते हैं या कोई भी हो, ठीक है, जीएफ बीएफ या के भी हो, तो उनको सबको स्टार्ट में ना उसमें चांद का ही रूप दिखता है। भले चांद और रूप कोई देख नहीं है, ठीक है। विक्रम लैंडर भी बाद में गया, चांद का रूप नहीं देखा हुआ, लेकिन दिखेगा चांद का रूप। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, यानी चांद क्या है? शीतलता देता है, इसलिए चांद का। तो आपको भी तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? चांद का रूप ध्यान में रखना है, बस, ठीक है। और कोई दीनहीन व्यक्ति हो तो उसे सोना दान में दे देना, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये दिनार जो है वो सोने के सिक्के थे। कैसे थे? कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। दिनार सोने के सिक्के थे। मोहर ये भी सोने के थे, लेकिन ये मोहर जो है वो मारवाड़ में चलती थी। मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। मोहर नाम के स्पेशली सिक्के मारवाड़ में चलते थे, जोधपुर वाले क्षेत्र के अंदर। ओके, अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के कहां से मिले? सबसे पहले तो मैं बताऊं 3075 सिक्के मिले हैं। ये मिले हैं रेड टोंक से। रेड टोंक से मिले हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में चांदी के सिक्के। इसीलिए इस रेड टोंक को है ना, उस समय मतलब इसको कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर, ठीक है। इज दैट क्लियर? टू द पॉइंट याद करना है। ओके, राजस्थान में सिक्के ढालने की सबसे पहली टकसाल कहां थी? अब देखो सिक्के कहीं अपने घर पे तो डलेंगे नहीं, सिक्के कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे। टकसाल का मतलब है सिक्के बनाने की फैक्ट्री, ठीक है ना, आसान भाषा में इसे कहा जाता था टकसाल।
वैसे टकसालें बहुत सारी थी, मारवाड़ में थी, अपने मारवाड़ का मतलब है जोधपुर में थी, जोधपुर में थी, नागौर में थी, भीलवाड़ा के अंदर थी, शाहपुरा के अंदर थी, सोजत के अंदर थी, जयपुर के अंदर थी, बहुत जगह थी। लेकिन सबसे पहली टकसाल यदि राजस्थान में कहीं शुरू हुई है तो वो हुई है आपके जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर वाला क्षेत्र, आमेर जयपुर वाला क्षेत्र है, वहां पे हुई है। इसी जयपुर के अंदर तोप डालने की भी सबसे पहली टकसाल थी, तोप डालने की भी सबसे पहली टकसाल यहां जयपुर के अंदर ही थी, तो सिक्के भी वहीं पे, ठीक है, राजधानी याद रख लेना, डायरेक्ट याद जी, ठीक है नहीं। तो यहां तक ये क्लियर हो गया मामला। अब आओ आगे, यूनानी। अब देखो, किसी भी सभ्यता स्थल की जैसे खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो वहां से कई सारी चीजें मिली, तो वहां से कई जगह से अलग अलग सिक्के भी मिले, जिनसे पता चलता है कि इनका व्यापार उनके साथ में रहा होगा। किसी का यूनानियों के साथ में रहा, किसी का सक्सीतियन के साथ में रहा। अब किसका किसके साथ में रहा उनका उल्लेख मिलता है इन सिक्कों से, उनके सिक्के मिले हैं, यानी कि वो आए होंगे, यहां से कोई माल खरीदा होगा और सिक्के दिए होंगे, तब यहां पे सिक्के मिले, नहीं तो वहां के सिक्के यहां क्या काम के, ठीक है। तो यही चीज है, यूनानी शासकों की जैसे कि 28 मुद्राएं बैराट से मिली है। बैराट सभ्यता पहले जयपुर के अंदर थी, वर्तमान में कहां है, कोटपुतली बहरोड। कहां है, कोटपुतली बहरोड। अच्छा, कल शनिवार है और परसों रविवार है, कल और परसों आपकी क्लास तो आएगी नहीं, लेकिन शनि रवि हमेशा से अपने चैनल की एक खासियत रही है कि विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं। कल दोपहर को मानकर चलो आप 12 बजे के समथिंग ही, कल दोपहर 12 बजे, टाइम नोट कर लेना, कल दोपहर 12 बजे आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है नियमित पढ़ने का, वो बताया जाएगा। शांति से उस वीडियो को देखना, पूरी हबड़-दबड़ नहीं करनी है, ठीक है। शांति से 12 बजे जुड़ जाना और उस वीडियो को देखना। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन वो आपको पढ़ने की एक रूपरेखा दे देगा कि हाँ, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, और अन्य भी कोई एग्जाम के विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि टाइम टेबल, वास्तविक कंपटीशन का टाइम टेबल बनता कैसे है और उसको बनाना कैसे है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे हमें साथ में लेकर चलना है। तो वहां पे कुछ एग्जाम क्रैक करने की टिप्स के साथ ऐसा टाइम टेबल बनाने की मतलब आपको वो चीज बता दी जाएगी कि आप लोगों का पढ़ाई का जो है ना, आप यूं समझ लो कि इंटू 2 हो जाएगी स्पीड, और व्यवस्थित तरीके से। तो कल दोपहर 12 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा और परसों रविवार को आपको बुक लिस्ट का वीडियो दिया जाएगा, ठीक है, पशु परिचर। ये आपको मैंने बता दिया, ये 2 वीडियो इन 2 दिनों के अंदर आने, ठीक। चलिए, तो ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है, महाभारत कालीन ये सभ्यताएं हैं, मौर्य वंश से संबंधित ये सभ्यताएं रही है। यहाँ पे मंदिर के अवशेष वगैरह मिले हैं, बहुत है। अब सिक्कों के बाद में अगला टॉपिक अपना सभ्यताओं वाला ही है, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। आहड़, आहड़ कहां है, उदयपुर। कहां है, उदयपुर। आहड़ में तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है। ये वैसे अपन सभ्यता के अंदर और डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना, जैसे कि ये पढ़ोगे आहड़ तो फिर अपोलो का चित्र मिला है, एक तरफ त्रवर्स नाम के राजा का चित्र मिला है, तो ये सारी चीजें मैं वहां पे लिखवाऊंगा भी आपको और डिटेल में बताऊंगा भी। यहाँ पे भी सिक्कों से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा अपन टच करते हुए चलते हैं। एलची सिक्का, ये इंपॉर्टेंट है। एलची सिक्का मिला कहां है, मेवाड़ यानी कि उदयपुर वाली जो अपने टकसालें थी यहां पे बनता था, लेकिन ये मुगल सिक्का है, ध्यान रखना, ये मुगल सिक्का है। एलची मेवाड़ की टकसालों में बना मुगलों का सिक्का, इसे मुगली के नाम से भी जानते थे, मुगली सिक्का। आई बात दिमाग में, मुगली सिक्के के नाम से भी जानते थे। मेवाड़ की टकसालों में बना है, स्पेशली एलची नाम है, ठीक है, एलची। पदमशाही सिक्का, पदमशाही स्पेशली यदि पूछा जाए आपको तो सलूम्बर की टकसाल में बना है। अब देखो, ये उदयपुर के अंदर ही आता था पहले, अब सलूम्बर अलग जिला बन गया है, लेकिन सलूम्बर की विशेष टकसाल थी, वहां पे बने हुए तांबे के सिक्के को पदमशाही सिक्के के नाम से जानते थे। वैसे जहां का जो राजा होता उसके नाम से सिक्कों के नाम हो गए वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पदमशाही और एलची स्पेशली आपको याद रखने हैं, इसलिए बताया, ठीक है। पद्मशाही आया तो सलूम्बर दानो है, एलची आया तो यानी कि मेवाड़ की टकसालों में बना हुआ मुगली सिक्का है, उसे एलची कहा जाता है। रे आगे बात समझ में, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट बने आगे। हुगो, अब देखो, ये तो था इन सिक्कों की क्लास का बेसिक।
अब प्रश्न जहां से बनता है यानी कि सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सी रियासत में कौन सा सिक्का चलता था, और उन सिक्कों को याद कैसे करना है कि वहां पे जिस जिस राजा का शासन रहा है, यानी कि जैसे मान लो स्वरूप सिंह है तो स्वरूप सिंह मेवाड़ से संबंधित रहे तो उदयपुर के अंदर स्वरूप शाही, यानी उन सिक्कों के नाम के आगे क्या लगेगा, ज्यादातर के आगे शाही लगेगा, ठीक है, और उस राजा के नाम के आगे लग जाएगा। जैसे विजय सिंह मारवाड़ के जोधपुर के शासक थे तो विजय शाही जोधपुर में, ऐसे ही याद करने कोई मतलब देन लेने की कोई बात ही कौन है, मतलब आप याद रखोगे। ये है ना, ये सिक्का जो आपको दिख रहा है चित्र के अंदर, ये बता दूं क्योंकि जैसे स्लाइड चेंज होती है ना विद्यार्थियों का ध्यान सीधा चित्र पे जाता है, सीधा चित्र पे। ये गदिया सिक्के हैं, क्या है, गदिया फदिया, मारवाड़ की तरफ होते थे गदिया फदिया। इन सिक्कों की खासियत ये रही थी कि इस पे गधे का चित्र नहीं है, गधे का चित्र नहीं है, लेकिन कई इतिहासकारों को इसमें मतलब दिखा ऐसा कि गधे जैसा है, मतलब कि इस पे कोई पता ही नहीं चलता कि चित्र है किसका, लेकिन क्या थोड़ी आकृति गधे जैसी दिखती है, तो गदिया फदिया, ठीक है, ये गधिया सिक्के हैं, ये है गधिया सिक्के, गधिया सिक्के। एक फदिया सिक्के और हुए, वो फदिया सिक्के मतलब कहते हैं कि चौहान वंश से लगाकर और 1500-1600 ईस्वी तक चले थे फदिया सिक्के। स्थानीय सिक्के हैं जिन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र शैली में बने हुए सिक्के हैं, वो फदिया सिक्के कहलाए, ये गदिया सिक्के कहलाए। और ये दोनों ही जो है मारवाड़ साइड के हैं। कहां के हैं, मारवाड़ के, गदिया और फदिया, ठीक है। अब देखो प्रश्न यहां से बनते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना, प्रश्न सीधे सीधे यहां से बनेंगे। जैसे कि मेवाड़, अब मेवाड़ के अंदर सारा ही आ गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि तत्कालीन मेवाड़ी शासकों के अंतर्गत ही ये रियासतें आती थी, ठीक है, सारी की सारी राजसमंद वगैरह सब कुछ, भीलवाड़ा, शाहपुरा सब। तो यहां मेवाड़ के अंदर देखो कौन कौन से सिक्के, चित्तौड़ आया इसके अंदर तो चित्तौड़ी सिक्के, ठीक है, भीलवाड़ा भी आता था इसके अंदर, स्पेशली भिलाड़ी और मलाड़ी और ऐसे सिक्के भीलवाड़ा में थे, लेकिन भीलवाड़ा भी इसके अंदर तो भिलाड़ी सिक्के, उदयपुर है तो उदयपुरी सिक्के, मुगलों के मुगली और एलची सिक्के, ठीक है, चांदोड़ी सिक्के, स्वरूप शाही सिक्के, क्योंकि स्वरूप सिंह यहाँ पे शासक थे तो स्वरूप सिंह जी ने जो चलाया वो स्वरूप शाही सिक्के। इसके अलावा ढिंगाल या ढिंगला सिक्के, इनको ढिंगाल के अलावा इसको क्या कह दिया जाता है, ढिंगला, इनको ढिंगला सिक्के भी कहा गया, ये तांबे के थे। इसके अलावा शाह आलमी सिक्के, ये भी, अब ये शाह आलमी सिक्के और भी जगह मिलेंगे, प्रतापगढ़ के अंदर भी मिलेंगे, एक तो सालिम शाही बहुत जगह मिले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, नाम कई रियासतों में अलग अलग रिपीट भी होंगे, सालिम शाही बहुत जगह देखने को मिलेगा, शाह आलमी बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो रिपीट भी होंगे। ऐसे मत कहना कि सर यहां पे शाह आलमी पढ़ाया वहां पे भी शाह आलमी है, चलते थे तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन स्पेशली जैसे कि ये चित्तौड़ी, उदयपुरी, एलची, स्वरूप शाही, ये यहां ही मिलेंगे, ये आपको उदयपुर में ही मिलेंगे, मेवाड़ में ही मिलेंगे, ये दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो मारवाड़, अब मारवाड़ में विजय सिंह शासक थे तो यहाँ पे विजय शाही सिक्के, भीम सिंह भी शासक थे, भीम शाही सिक्के, गज सिंह शासक थे, दल थम्मन के नाम से जानते थे तो गज शाही सिक्के, ललूलिया और डब्बू शाही या डब्बू शाही, ठीक है, डब्बू शाही भी देखो, डब्बू शाही में दो तरह के थे, डब्बू शाही में चांदी के भी थे और तांबे के भी थे, तो वैसे ये नहीं पूछा जाता इसमें मैंने जहां तक देखा है डब्बू शाही कौन से सिक्के थे ये नहीं पूछा जाता, ये जरूर पूछा जाता है कि डब्बू शाही कहां के थे, तो डब्बू शाही भी मारवाड़ के थे। और ये ललूलिया के लिए एक स्पेशल प्रश्न बनता है, ललूलिया या लिलूलिया भी कहते हैं नाम ही क्या है, ललूलिया, ठीक है, ये ललूलिया सिक्के जो है वो स्पेशली सोजत के टकसाल में बनते थे, कहा, सोजत की, अरे कौन फोन करे यार, मेरे समस्या है, एक फोन आ रहा था मैं भूल जाऊं कि मैं पढ़ा कहीं रही हो, कहा था, यहां था, हाँ, सोजत की टकसाल में बनते थे ललूलिया सिक्के, ठीक है, और गदिया फदिया मैंने आपको बताई दी है, तो यहां पे साथ में आप गदिया फदिया भी जोड़ सकते हो। ये सीधे सीधे नाम मुझे जहां तक लगता है यदि आपके प्रश्न सिक्कों में से बनाया तो आपको सीधे यही पूछ लेंगे कि ये फलाना फलाना सिक्का कहां से था, ठीक है। तो ये जयपुर में पहली टकसाल थी, तो जयपुर से तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप वैसे भी देखो वर्णमाला भी जानते हो, तो ज ये तो आपने पढ़ाई है, तो ज के साथ में ज पढ़ लेना, झाड़ शाही सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के और हाली सिक्के, ठीक है, ये कहां है, जयपुर के अंदर है। झाड़ शाही स्पेशली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसलमेर में अखे शाही सिक्के, कौन से अखे शाही,
मोहम्मद शाही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर ये मत कहना कि सर यहाँ भी, मैंने बताया आपको अलग एक ही नाम के कई जगह हैं। डोडिया सिक्के, ये डोडिया तांबे के थे, जैसा इसका नाम है ऐसे ही लगता है कि सोने के तो नहीं हो सकते, ऐसे लगता है कि सोने के तो ये हो ही नहीं सकते, जैसे इसका इससे मतलब पढ़ते ही फीलिंग आती कि ये सोने का तो नहीं हो सकता। तो ये कैसे है, तांबे के सिक्के थे, डोडिया, ठीक है, जैसा नाम वैसा ही लगता है। अब देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर इनके अधीन ही था, किसके, मेवाड़ के, तो उदय शाही, ठीक है, उदय शाही। त्रिशूलिया निशान थे ऊपर इसलिए त्रिशूलिया। चित्तौड़ी सालिम शाही, ठीक है। डूंगरपुर में क्या याद रखना है, उदय शाही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलवर के राव शाही और अखे शाही। अब देखो अखे शाही यहां भी है, अखे शाही यहां भी है, हाँ? जैसलमेर के अंदर भी है और अखे शाही यहां भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राव शाही। देखो अलवर लिखोगे ना, अ ल व और र स्पेशली। अब इसमें से अलग क्या शब्द दिख रहा है आपको, मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है, इसमें आपको व अलग दिख रहा है, यानी कि रा व का व पकड़ना है, क्योंकि आगे राम शाही भी आएंगे जो बूंदी में पढ़ने हैं, यहां पे पढ़ना है राव शाही, ठीक है। तो ये इस व को पकड़ के रखना, जाने मत देना कहीं, ठीक है। ये अब देखो इनमें से ये पढ़ लिया अपन ने, अब इनमें से किस रियासत का कौन सा महत्वपूर्ण है जो आपको भूलना कतई नहीं है, बाकी याद रह जाए तो ठीक है, बाकी वो भूलना नहीं है। यानी मेवाड़ में देखोगे तो चित्तौड़ी याद हो गया ऑटोमेटिक, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही। मारवाड़ में देखोगे तो विजय शाही, ये तो शासकों के नाम है, ललूलिया और डबूशाही पढ़ लिया। चलिए, जयपुर में झाड़ शाही कतई नहीं भूलना है, जैसलमेर में अखे शाही कतई नहीं भूलना है, डूंगरपुर में उदय शाही बिल्कुल नहीं भूलना है और त्रिशूलिया भी। अलवर में राव शाही बिल्कुल नहीं भूलना है, अखे शाही भले भूल जाओ, राव शाही बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, एक और स्लाइड बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं, एक वो टेक्निकल गुरुजी केवन। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल की एड देखते हैं, कहीं भी मोबाइल का रिव्यू देखना होता है तो वो भी उनका भी नाम मेरी नाम राशि से, ये गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरुजी नाम है, हाँ टेक्निकल गुरुजी, बांसवाड़ा। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण शाही, सालिम शाही, सालिम शाही बहुत जगह आएगा नाम, तो सालिम शाही तो मतलब मेवाड़ की साइड ज्यादा है, आप देखोगे ध्यान से, हाँ मेवाड़ में सालिम शाही चले, ठीक है, सालिम शाही मेवाड़। बीकानेर में गज शाही, अब गज शाही अपन ने जोधपुर के अंदर भी पढ़ा है और बीकानेर में भी। अब देखो बीकानेर तो वंश ही जो है, शाखा ही जो है वो जोधपुर से निकल के ही गई है, तो गज शाही दोनों जगह आपको ध्यान में रखना है। धौलपुर में तमंचा शाही, ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो वहां पे देखो चंबल, धौलपुर कहां है, धौलपुर के पास से निकलती चंबल, और चंबल की क्या है वहां पे, चंबल के है बिहड़, क्या है, चंबल के बिहड़। बिहड़ में कौन रहते हैं कि गुरुजी, डाकू, और डाकुओं के पास में क्या होता है, तमंचा, शाबाश। तो धौलपुर में तमंचा शाही याद रह जाइए, ठीक है। बूंदी में राम सिंह जी थे यहां पे, तो राम शाही। कटार शाही, चेहरे शाही, 11वां। कटार शाही करौली में भी है, कटार शाही यहां भी है, चेहरे शाही, ठीक है, कटार शाही। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है राम शाही, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राम शाही। करौली के अंदर माणक शाही और कटार शाही, ठीक है, कटार शाही यहां भी है, यहां भी है। कोटा के अंदर देखो, कोटा के मदन जी को गुमान हो गया, गुमान हो गई, अब चंबल रिवर फ्रंट वहां, 7 वंडर वहां, दशहरा मेला वहां, सब कुछ वहां है, तो गुमान हो गया मदन जी को। किसको, तो मदन शाही और गुमान शाही कहां है, कोटा के अंदर। मैं कह रहा हूं ना, ये क्लास जिसने देखी वो सिक्के तो नहीं बोल सकता। अच्छा, ये नहीं है कि ये सिर्फ क्लास ऐसी है, पिछली जितनी क्लास है जिसने देखी है, जिसमें जो पढ़ाया वो भूल तो नहीं सकता। ये बात अलग है कि कई जना काटे दिल रवे वे सब्सक्राइब नहीं करे, ठीक है, बहुत मतलब पत्थर दिल रख के कि हाँ गुरुजी पढ़ा तो बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों करो, क्यों करो सब्सक्राइब, यहां कर दे। चलो कोई बात नहीं, कभी तो आपका हृदय परिवर्तन होगा, कभी तो आप भी हमारे होंगे, करोगे और करवाओगे भी फिर कि भैया ये गुरुजी पढ़ा रहा कर, ठीक है। चलिए, पाली, हमारा पाली, आपनो पाली, विजय शाही सिक्के और ललूलिया। देखो पाली भी है ना, मारवाड़ के अंतर्गत ही आता था, है ना, पाली भी तो जोधपुर रियासत के अधीन ही था, तभी तो सोजत के सिक्के, ललूलिया यहाँ, तो ये ललूलिया तो सोजत के पाली के अंदर ही है, ठीक है। नागौर, नागौर में देखो अमर सिंह राठौड़ बहुत प्रसिद्ध, तो अमर शाही सिक्के। किशनगढ़ में शाह आलमी सिक्के।
प्रतापगढ़ में देखो मुबारक शाही, सालिम शाही, सिक्का मुबारक, इस सिक्का मुबारक के आगे लंदन भी लिख देना, इसके ऊपर ऐसे का ऐसे लिखा मिला, मुबारक शाही, सालिम शाही, सिक्का मुबारक, लंदन। ठीक है, शाहपुरा के अंदर एक तो माधो शाही और एक 11 संधिया, इसे डायरेक्ट संधिया सिक्के भी कहा गया, संधिया सिक्के भी कहा गया। भीलवाड़ा के अंदर भिलाड़ी मलाड़ी भी कहते हैं और चित्तौड़ी, भिलाड़ी मलाड़ी और चित्तौड़ी। ठीक है, याद रह जाइए, नहीं रहे तो भी करना तो पड़े ना। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो थोड़ा सा जहां जहां के मेन सिक्के थे वो थोड़ा सा अपन फिर से नजर मार लेते हैं। ठीक है, जैसलमेर में कौन से थे जो मेन थे? ठीक है, जैसलमेर के अखेसाई अपन को ध्यान रखने थे। ठीक है, फिर देखो ये जयपुर साइड का एरिया है, तो यहां पे अपन को स्पेशली ध्यान रखना था झाड़शाही सिक्के। ठीक है ना, झाड़शाही, अलग अलग पहने काम में ले लेते हैं आज। फिर ये अलवर साइड का एरिया है, तो अलवर साइड में अपन को स्पेशली ध्यान रखना था रावशाही, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं वापस यहां पे करवा रहा हूं। ठीक है, फिर ये धौलपुर का एरिया था, धौलपुर में अपन ने ध्यान रखा तमंचा शाही। फिर आपको पूरी स्टोरी याद आएगी, अब जैसे ही पढ़ोगे ना पूरी स्टोरी याद आएगी। दुनिया मतलब आपको ऐसा कोई टीचर मिला नहीं होगा जिसने सिक्के इस तरीके से आपको पढ़ाए होंगे, ये तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कलर कौन सा लेना है, ब्लैक ही ले लेते हैं एक में। ठीक है, इसके बाद में ये करौली, तो करौली में अपन ने कौन सा पढ़ा? कटार शाही। कौन सा पढ़ा? स्पेशली जो याद रखना है कटार शाही। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन लेते हैं ये कोटा। ठीक है, तो कोटा में अपन ने कोटा के मदन जी को गुमान हो गया, तो मदन शाही और गुमान शाही। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जो अपन को एक और बूंदी, तो बूंदी में तो फिर आपको एक तो राम शाही, अरे क्या होगो लगता है पैनल भी कह रहा है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा आ गई। एक बार और पहले हुआ है अपना पैनल चलती क्लास में हैंग हो गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन मुझे ध्यान है कि इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्योंकि 1-2 मिनट लगेंगे, रीस्टार्ट कर लेते हैं अपन। इसका यही सॉल्यूशन है, एक बार और हुआ था अपन जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपन कहां थे? बूंदी पे, याद रखना कहां थे? बूंदी। बाकी इतनी चीजें बता दी है। ठीक है, इसका यही इलाज है। चलिए भाई, ये भी पैनल भी ये कहना चाहता है गुरुजी आप लगातार पढ़ा रहे हो, आप बातें नहीं करते हो बीच में, तो थोड़ा बहुत जो है स्टूडेंट से बतिया लो। चलो भाई, घर की बात है, 1-2 मिनट लगेंगे, शुरू हो जाएगा फिर से। और फिर से कहाँ गया अपना स्लाइड? शेयर कर देते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, बाकी हो जाता अभी ये क्लास पूरी। चलो बताओ, देखें आज की सिक्कों की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? ये स्टार्ट होता है जितने, और शेयर किस किस ने नहीं किया है, अरे शेयर कर दो, सब्सक्राइब होते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है ना, शेयर इसलिए करना है क्योंकि कई सारे बच्चे बाद में जुड़ते हैं ना, उन्हें बड़ा अफसोस होता है कि सर हमें पता नहीं था, आपकी क्लास आ गई, ये आ गई, हमें तो पीछे रह गए, वो रह गए। उनको फिर बेचारों को बहुत, और ये मानकर चलना, कर भला तो हो भला, कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा इसका परिणाम। तो उसकी चिंता ना करें कि सर कई जनों यूँ लगता है सर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन तो वैसे भी यूट्यूब तो वैसे भी शेयर करेगा, तो थे खुद जस लेने हूँ क्यों चुको, थे खुद ही कर दिया करो ना। क्या थोड़ा जस तो आई माने भी, वो अगला जिसको पता चलेगा कि ऐसी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है और इतनी अच्छी व्यवस्थित तरीके से, तो दुआएं तो देगा। अभ्यास जरूर कर लेना। देखो अभ्यास में अगर फिर आपको लगे कि हाँ गुरुजी 50 रुपए कौन खर्च करे इतना, तो फिर वापस कहूंगा, फिर पीछे रहोगे। अभी है ना मात्र 5000 विद्यार्थी, ये समझ के चलो कि ये क्लास 24 घंटे पूरे नहीं होंगे, उससे पहले उस टेस्ट सीरीज की कीमत बढ़ जाएगी। ये क्लास आप जब देख रहे हो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे ही विद्यार्थी देखो ज्यादा जुड़ते, तो हमारे खुद के सर्वर पे भी लोड पड़ता है, और उसको मेंटेन करने के लिए हम सिर्फ आपसे मेंटेनेंस चार्ज ही ले रहे हैं। यदि फायदा लेना होता तो कम से कम 99 या 149 की टेस्ट सीरीज देते। ठीक है ना, तो सिर्फ मेंटेनेंस हमारा भी बढ़ता है। तो दिखती बात है, अब 45 से ये 51 हो जाएगी इसकी रेट,
फिर आप हमें दोष मत देना कि सर हमको पता नहीं था, और बाद में तो आखिर में ज्वाइन तो करोगे, बाद में करोगे, ज्यादा रुपए लगेंगे, जीएसटी भी ज्यादा लगेगा, फिर बाद में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो शुरू हो गया, बढ़िया। हाँ, यहां पे थे अपन, तो अपन कौन सा पढ़ रहे थे? बूंदी, है ना, बूंदी। बाकी तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, बूंदी। तो बूंदी के अंदर, अच्छा ये एक और बात और बताऊं, ये पैनल जब ऐसा कभी हो जाता है ना, तो उसकी पीडीएफ सेव नहीं होती। ये पीडीएफ अब मैं ये बता रहा हूं, वापस वही सेव होगी। तो इस क्लास की, माफी चाहता हूं लेकिन मुझे याद आ गया, बता देता हूं, इस क्लास की पीडीएफ नहीं आ पाएगी, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि देखो टेक्निकल एरर आपके सामने हुआ है और सेव होने से पहले ही अपन ने इसको रीस्टार्ट किया, तो वो आएगी नहीं। तो इस क्लास की मतलब नोट्स आपको मैंने स्क्रीनशॉट का पर्याप्त समय दिया है, तब आपको देख देख के ही बना लेना है। इसकी पीडीएफ के भरोसे नहीं रहे, इसकी पीडीएफ के कमेंट नहीं करें कि सर इसकी क्लास नंबर 6 की पीडीएफ नहीं आ पाएगी, कारण है टेक्निकल एरर आया था, आप लोगों के सामने लाइव क्लास में आया है। ठीक है, चलिए, बूंदी के अंदर अपन पढ़ रहे थे रामशाही, ठीक है ना, रामशाही। रामशाही के अलावा कटार शाही भी थे यहाँ, कटार शाही। इसके अलावा चेहरे शाही भी थे, चेहरे शाही, ठीक है, त्रिशूलिया भी थे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा फिर बाद में अपने जैसे कि कहा गया, ये एरिया, अब इसको थोड़ा सा और है ना बढ़ा लेते हैं अपन, ये एरिया, यानी कि ये कौन सा है? जोधपुर वाला है। तो यहां पे कौन से हैं? गज शाही। कौन से हैं? गज शाही, विजय शाही, विजय शाही, भीम शाही, भीम शाही, लल्लूलिया, लल्लूलिया, गदिया, फदिया। ठीक है भैया, नाम भी था ना, एड़ा ही मिलिया। ठीक है, चलिए, इसके अलावा फिर आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़, मुबारक शाही, मुबारक शाही। ठीक है, इसके अलावा फिर और ध्यान रखें, अब लेते हैं अपन ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बिलाड़ी, बिलाड़ी मलाड़ी। ठीक है ना, शाहपुरा में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, शाहपुरा के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माधो शाही, माधो शाही। अब पीछे क्या बचा? मेवाड़, ठीक है ना, मेवाड़। अच्छा, सलूम्बर का पदम शाही, सलूम्बर का पदम शाही। अब मेवाड़, मेवाड़ में आप लोगों को पता ही है, चित्तौड़ी, बिलाड़ी, ढिंगला, ठीक है, उदय शाही, ये जितने भी यानी कि स्वरूप शाही, मेवाड़ के शासकों से संबंधित, ये सारे के सारे, ये डूंगरपुर का उदय शाही। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आप लोगों के सिक्के। मैप पे भी बता दिया, वैसे भी बता दिया, सब तरीके से आपको याद करवा दिया। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट, इसलिए स्क्रीनशॉट का समय भी आप लोगों को पर्याप्त दिया है, और इसकी सूचना पहले ही मैं दे चुका हूं। ये लास्ट 1000 सीट थी, तब टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दिया था, अब बहुत कम बची है, 200-300 सीटें अभी भी बची है। अब जैसे ही पूरी होगी तो इसमें बढ़ोतरी हम करेंगे। ठीक है, इसमें 10% की बढ़ोतरी होगी, पहले ही बता दिया है आप लोगों को। और इसमें ये तो सोल्ड आउट होने वाली है बहुत जल्द, तो जिसको भी ज्वाइन करनी है टाइम पर करें, समय पर की हुई चीज सोचोगे विचारोगे तो यहाँ पे तो मतलब स्टूडेंट मतलब यूं है कि माथे पड़ रही है, सीधी बात है। सोचोगे विचारोगे तो चूक जाओगे, सीधी सी बात है। सब कुछ आप लोगों के लिए सेट है, अब प्रयास हम तो कर रहे हैं लेकिन डिसीजन तो आप लोगों को लेने हैं। 10 आदमी पूछ जो जितने टाइम लगाओ जितने तो काम निकल जाएगी। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी टेस्ट सीरीज है, सोल्ड आउट का टैग लग जाता है, उसके बाद में खरीद नहीं सकते। ठीक है, हम लिमिटेड ही चीजें करते हैं लेकिन स्टूडेंट के हित में करते हैं। जब सोल्ड आउट लग गया, भले 1000 कमेंट कर दोगे तो भी सोल्ड आउट नहीं खुलेगा। ठीक है, समय पर निर्णय लिया करें। चलिए, आज की क्लास कैसी रही और शेयर कर देना दिल से एक बार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कल 12 बजे आप लोगों को टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है, तैयार रहें और अधिक से अधिक 12 बजे जुड़ने की कोशिश करें, लाइव रहें, मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।